फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बायोलॉजी के टॉप 25 प्रश्नों पर आधारित है। बच्चों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही चुने हुए प्रश्नों को लेकर यह वीडियो तैयार किया है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं बायोलॉजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर बच्चों देखना है कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। और ये प्रश्न और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसे किसका शक्तिग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे ही हम कोशिका का शक्तिग्रह या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 2, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी एक व्यक्ति के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है। तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होगा उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 7% ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है। अब बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाने से हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही चयनित किए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का लेख किया है जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो देखिए यहाँ पर आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्र यकृत अथवा लीवर को कहा जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है। तो आरबीसी को देखिए यहाँ पर कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में। ठीक है, और इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 6 कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। यानी जो ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है। तो इनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल बच्चों 20 से 120 दिन का होता है। अब इसी क्रम में हमारा 7वां प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ऊपर आरबीसी था, नीचे डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। समझ गए। इसी क्रम में हमारा प्रश्न संख्या 8 है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। जो व्यक्ति के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है वह हार्मोन थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन। अगला प्रश्न है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो बच्चों, जो व्यक्ति के शरीर में वृक्क पाए जाते हैं जिन्हें फेफड़े कहते हैं, इनकी कार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या 6 पाई जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अभी देखिए, पहला प्रश्न मेरा था आधारित था कान पर, और दूसरा प्रश्न हमारा कि मनुष्य के कपाल में यानी मस्तिष्क में, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के कपाल में हड्डियों की संख्या 8 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 11, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो व्यक्ति के शरीर में पाई जाने वाली जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे ही हम पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में बौनापन किस कारण होता है। जो मनुष्य का आकार, इन शरीर का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है, वह किस कारण होता है। तो व्यक्ति के शरीर में यानी एक मनुष्य के शरीर में जब एसटीएच हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है तो मनुष्य का शरीर धीरे धीरे छोटा होता जाता है, अर्थात वो बौनेपन को ग्रहण करता हुआ चला जाता है और बौनेपन के रोग से ग्रसित हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि एसटीएच हार्मोन्स की कमी के कारण ही मनुष्य में बौनेपन का रोग होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग यदि किसी व्यक्ति को
पागल कुत्ता काट लेता है। कुत्ते के काटने से उसके शरीर में जो रेबीज होते हैं वो पहुंच जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है वो कार्बन होता है। अब प्रश्न संख्या 15, कीमोथेरेपी किससे संबंधित होती है? तो कीमोथेरेपी बच्चों कैंसर के इलाज से संबंधित होती है, यानी कैंसर के उपचार के लिए जो की जाने वाली सुविधाएं होती हैं, यानी जो कह सकते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए की जाने वाली जो थेरेपी होती है उसे ही हम कीमोथेरेपी कहते हैं। अगला प्रश्न, एथलीट फुट जिसे हाथी पांव कहा जाता है और पील पांव भी कहा जाता है, यह रोग किससे होता है? तो व्यक्ति के शरीर में पाया जाने वाला जो फंगस होता है, फंगस से ही एथलीट फुट अथवा हाथी पांव अथवा पील पांव रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 17, मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? तो मछली के लीवर में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा जो कि आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, इसलिए जिन व्यक्तियों की आंखें कमजोर हो जाती हैं उन्हें मछली की तेल की गोलियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? तो अब देखिए बच्चों, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए यानी देखते हैं आप कि जो खिलाड़ी होते हैं वो तत्काल ऊर्जा प्राप्त के लिए, यानी अचानक उनकी थकान जब आ जाती है तो थकान को दूर करने के लिए, तत्काल ऊर्जा प्राप्त के लिए वे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अधिक ग्रहण करते हैं, जिससे उनके शरीर में कह सकते हैं कि तत्काल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वो फिर से चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं, और यह चावल में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, तो दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसे हम कैसीन कहते हैं, और कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग पीला दिखाई देता है, हल्का पीला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूत्र में गंध किसके कारण होता है? यानी जो व्यक्ति मूत्र विसर्जन करता है उसमें जो एक गंध आती है, वह गंध उसके मूत्र में पाई जाने वाली अमोनिया के कारण होती है। यानी व्यक्ति के शरीर में जब मूत्र में अमोनिया मिल जाता है और जिसके कारण ही उसके मूत्र में गंध उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? ठीक है, व्यक्ति के लार में उपस्थित जो लार होती है उसमें जो एंजाइम होता है उसे टाइलिन कहा जाता है, और टाइलिन एंजाइम भोजन को पचाने में बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में दाद रोग किस कारण होता है? तो मनुष्य में दाद रोग कवक के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो 1 ग्राम वसा होती है उससे 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी क्रम में हमारा 24वां प्रश्न है कि वृक्षों पर लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? तो वृक्षों पर लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा जो फल होता है उसे कटहल कहा जाता है। ठीक है, और अब हमारे वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो जो घर में मक्खियाँ पाई जाती हैं इनका जो लार्वा होता है उसे मैगट कहा जाता है। ठीक है, तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगट कहा जाता है। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स में जाके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।